हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हम लोग FCI AG3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बॉटनी का पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अब तक पढ़ लिया कि सेल बायोलॉजी क्या है और उसकी MCQs भी हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए। तो आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ टिश्यू। तो टिश्यू का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं, ठीक है, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि टिश्यू इज़ अ सेल क्लस्टर विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू में बी सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म और हेल्प टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स का क्लस्टर होता है, यानी कि बहुत सारे सेल जब मिलते हैं तो वो क्लस्टर जो होता है सेल्स का, वो मिलकर क्या करता है, किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक फंक्शन या जो कॉमन फंक्शन, सारे ये जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं पूरे सेल मिलकर, तो उसे क्या कहते हैं, उसे टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। जैसे कि प्लांट टिश्यूज़ ये दो टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक और एक होता है परमानेंट टिश्यूज़। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो परमानेंट टिश्यूज़ है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू जो है फर्दर दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होता है सिंपल टिश्यूज़ और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं इसमें क्या क्या आता है, इसमें पैरेन्काइमा टिश्यूज़ आते हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ आते हैं, और एक कौन से आते हैं, एक आते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं इसमें आता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़। ठीक है, ये दो टाइप के टिश्यूज़ आते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यूज़ का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी एक प्लांट है सपोज, ठीक है, ये एक प्लांट की ग्रोथ हो रही है, तो क्या होता है स्टार्टिंग में, क्या होता है कि जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो उसमें क्या होती है, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड कर सके, है ना। बट धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो प्लांट के सेल्स होते हैं, वो जब प्लांट इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो जो सेल्स की डिवीजन होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। बट कुछ ऐसे साइट्स होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है प्लांट की जहाँ पे सेल्स की डिवीजन जो है कंटिन्यूअस होती रहती है ना। जैसे कहाँ पे होती है, जैसे आपने देखा होगा कि सपोज़ ये कोई टहनी है प्लांट की, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये पत्ते हैं, ये ऑलरेडी पत्ते प्रेजेंट है, तो जब नया प्लांट ग्रो होता है, मतलब ये स्टेम के ऊपर कुछ पार्ट्स ऐसे रहते हैं, जैसे यहाँ पे ये स्टेम जो है ग्रो हो रही है ना, तो ये यहाँ से तो ये इसकी ग्रोथ बंद हो गई, बट स्टेम जो है यहाँ से ग्रो होती जा रही है, होती जा रही है। मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ के सेल्स थे उनकी डिवीजन बंद हो गई, बट जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट है उनकी डिवीजन उनमें अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए वो क्या है, अभी भी उसके अंदर ग्रोथ हो रही है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग रूट की बात करें, तो रूट में भी क्या होता है, रूट में जैसे ये पार्ट है, तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूस डिवीजन होती जा रही है ना। तो ये जो रीजन होता है जहाँ पे कंटिन्यूस डिवीजन होती रहती है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रीजन को हम लोग मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ या फिर कंटिन्यूस डिवीजन होती है सेल्स की, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। ठीक है, ये होता है मेरिस्टेमेटिक का मतलब, और जो उस रीजन पे टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि इट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच रिमेन इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ डिवीजन और रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन। मतलब कि वो ग्रुप, सेल का वो ग्रुप जिसके पास ये क्षमता रहती है, यानी कि जो कंटिन्यूस डिवीजन जिसमें रहती है, उन सेल्स को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या सेल्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट कि टाइप क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली दो टाइप पे हम लोगों ने इसे बेसिस पे डिवाइड किया है। पहला बेसिस हमने ये लिया है कि पोजीशन, यानी कि कहाँ कहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उस पोजीशन के बेसिस पे तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है एपिकल टिश्यू, एक होता है इंटर कैलरी टिश्यू, और एक होते हैं लेटरल मेरिस्टेम टिश्यूज़। ठीक है, अब क्या होता है कि एपिकल का मतलब क्या होता है, एपिकल का मतलब होता है यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट, है ना। अब जैसे हम सबको मालूम है कि सपोज़ ये प्लांट है, हम लोग पहले एक बार कलर चेंज करते हैं, जैसे सपोज़
ग्रीन कलर लेते हैं। जैसे सपोज़ ये प्लांट है ना, ये एक प्लांट है, ये एक छोटा सा सीडलिंग है सपोज़, ठीक है, और ये इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी तो प्लांट कैसे बढ़ेगा, है ना, प्लांट इस तरीके से भी बढ़ेगा, प्लांट जो है वो यहाँ से भी बढ़ेगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा, और प्लांट की जो रूट्स है उनमें भी डेवलपमेंट होगी। तो जो डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है ना, ये भी एक एपिकल पोर्शन है, यानी कि ये भी एक टॉप मोस्ट पोर्शन है जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, और ये भी एक टॉप मोस्ट पोर्शन मतलब एक एक्सट्रीम पोर्शन है जहाँ से ग्रोथ हो रही है। या तो ग्रोथ प्लांट की इस तरीके से होगी, या तो प्लांट की ग्रोथ इस तरीके से होगी, है ना। तो ये जो टिश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे ग्रोथ एक्सट्रीम ग्रोथ हो रही है, तो जो इन पार्ट्स के पास टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, ठीक है। चाहे वो शूट के ऊपर प्रेजेंट हो, चाहे वो रूट के ऊपर प्रेजेंट हो, मतलब कि जो एक्सट्रीम डिवीजन वाले या एक्सट्रीम ग्रोथ वाले पार्ट पर जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है उन्हें हम लोग एपिकल टिश्यूज़ कहते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेटेड एट द ग्रोइंग एपिकल ऑफ मेन स्टेम और रूट, चाहे वो रूट हो चाहे वो शूट हो, जहाँ पे मेन ग्रोथ हो रही है वहाँ पे जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी का मतलब क्या होता है, सपोज जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, जैसे ये एक प्लांट है, अब प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, ये एक प्लांट है, नीचे नीचे पत्ते और बड़े बड़े होते जाते हैं ना, क्योंकि ये पुराने पत्ते हैं, है ना। तो क्या होगा कि जो तो यहाँ पे प्रेजेंट है वो तो एपिकल टिश्यूज़ हो गए, या जो रूट के एक्सट्रीम पॉइंट पे प्रेजेंट है वो एपिकल टिश्यूज़ हो गए। अब जो ये वाला रीजन होगा, कलर चेंज करते हैं हम लोग एक बार, तो जो ये वाला रीजन होगा, यानी कि जो यहाँ का रीजन होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। मतलब कि क्या होगा कि ये इस ग्रोथ यहाँ पे जो ये रीजन होगा, इंटरनोड्स तो आपको मालूम है, जैसे सपोज़ ये एक यहाँ पे एक पत्ता है, यहाँ पे एक नोड होगी, यहाँ पे एक नोड होगी, है ना। तो ये जो होती है ये नोड्स होती हैं, और जो इनके बीच का ये पोर्शन होता है ये इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जो जो इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज़ उसे हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग इन लेंथ एंड प्रेजेंट मोस्टली एट इंटरनोड्स। इंटरनोड्स या नोड्स पे जो प्रेजेंट होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, इनकी हेल्प से प्लांट जो है वो लंबाई में बढ़ता है, तो इसीलिए इन्हें इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट टाइप। तो लास्ट जो हमारा टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो लेटरल में क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं ये डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं और प्लांट की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर में है, ठीक है, इसमें क्या है, इस पिक्चर में ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है ना। तो सपोज़ ये जो लास्ट वाला नीचे वाला पार्ट है, कलर चेंज करते हैं एक बार, ये ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट है, सपोज यहाँ पे ये यहाँ पे जो प्रेजेंट था वो एपिकल था, जो नोड्स वाले पार्ट्स पे प्रेजेंट था वो इंटरकैलरी था, और जो ये लास्ट में साइड्स वाले पार्ट्स में, यानी कि यहाँ पे प्लांट ब्रॉड होता है ना, यहाँ पे डायमीटर प्लांट का ज़्यादा होता है, तो जो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये साइड्स में प्रेजेंट होते हैं और ये प्लांट का डायमीटर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो जो ये वाले रीजन पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं इन्हें लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। तो इस पिक्चर में अब सब कुछ क्लियर है कि कलर चेंज करके देखते हैं, सब कुछ क्लियर है कि जो एपिकल टिश्यूज़ होते हैं वो या तो शूट के एक्सट्रीम पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं या रूट के एक्सट्रीम पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, और जो इंटरकैलरी रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं वो नोड या इंटरनोड पे प्रेजेंट होते हैं, और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं वो जो होते हैं वो बेस पे या साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये डायमीटर यानी कि जो चौड़ाई होती है उसे इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सेकेंड जो डिवीजन हम लोग बात कर रहे थे, पहले डिवीजन हमने देखा कि वो पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप के थे। अब हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ओरिजिन या फिर मेथड ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये भी 3 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है प्रो मेरिस्टेम, सेकेंड होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और थर्ड होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है। तो जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं हम लोग कि जो ये पार्ट है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ पार्ट है,
यहाँ पे ये नई स्टेम है, ये नीचे से स्टेम है और इसके ऊपर कुछ ऐसे छोटे छोटे से नए पत्ते निकलते होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये जो रीजन है, जो ये वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रोमेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, प्रोमेरिस्टेम का मतलब क्या होगा कि इस रीजन में क्या होता है कि इस रीजन में ना जो सेल्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर में होते हैं और जो डिवीजन होती है उन सेल्स के अंदर वो बहुत रैपिडली डिवीजन होती है, मतलब वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं। और जब वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं तो फिर वो क्या बनाते हैं, वो मिलकर बनाते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, मतलब प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है और प्राइमरी से फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम बनता है। तो ये था हमारा प्रो मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम ये हमने देखा कि ये प्रो मेरिस्टेम से बनते हैं, है ना। और क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये पिक्चर है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है कि जो ये आउटर लेयर होती है ना, इसे कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो ये वाला पार्ट होता है इसे कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, और जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसे पित्त कहते हैं। और जो ये वाला जो ग्रीन कलर का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, यहाँ पे पेन नहीं पहुँच रहा मेरा, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगर डिटेल में बात करें, पहले हम लोग एक रफ पेज देखते हैं, खाली पेज कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक टर्म होती है प्रोटोडर्म। प्रोटोडर्म का मतलब क्या होता है, प्रोटोडर्म का मतलब होता है कि ये जो है, ये प्रोटोडर्म जो है ये प्रोड्यूस करता है किसे, एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस क्या होती है, एपिडर्मल सिस्टम, टिश्यू सिस्टम को कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोटोडर्म। तो एपिडर्मल पोर्शन क्या होता है, जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है ना, वो हम लोग पिक्चर में आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम क्या होता है, प्रोकैम्बियम से क्या प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हमने अभी पीछे वीडियो में देखा प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम, तो ये प्राइमरी वस्कुलर सिस्टम को डेवलप करता है प्रोकैम्बियम। और एक होता है ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। तो ग्राउंड मेरिस्टेम क्या करता है, ग्राउंड मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है कॉर्टेक्स को या फिर पिथ को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तीन जो है ये एग्जाम्पल है प्राइमरी मेरिस्टेम के। कौन कौन से, प्रोटोडर्म और प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम, ये प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। और जो हमने प्रो मेरिस्टेम पढ़ा तो उसका एग्जाम्पल तो क्या हो गया कि जो एक्सट्रीम टिप हो गई यंग टिश्यूज़ की, यंग स्टेम की जो एक्सट्रीम पॉइंट हो गया ग्रोथ का, वो हो गया प्रो मेरिस्टेम का एग्जाम्पल। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल हो गया प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, हम लोग अगर यहाँ पे देखें इस पिक्चर में अच्छे से, तो जो जैसे सपोज ये प्लांट की ये स्टेम को हमने अगर, जैसे ये स्टेम है, तो अगर हम लोग इसे यहाँ से काटेंगे तो ये कुछ इस तरीके का पेड़ दिखता है, हमने देखा ही होगा। तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे पिथ कहते हैं, और जो ये रिंग्स होती हैं, ये जो सर्कल्स होते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम के रिंग्स होते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, जाइलम का मतलब जहाँ से वाटर का अपटेक करता है प्लांट, और फ्लोएम मतलब जो फूड का मतलब ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो फ्लोएम की हेल्प से होती है। ये वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और जो ये आउटर लेयरिंग होती है ये एपिडर्मिस होती है। ये चार चीज़ें हमने पढ़ी, तो अब पिक्चर में हम लोगों ने देखा कैसा होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला प्रो मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे बनते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से। और इसके एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है वस्कुलर कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो ये सेकेंडरी का मेरिस्टेम का पिक्चर है। जो ये आउटर लेयर है ये हो गई हमारी ये वाला हो गया हमारा कॉर्टेक्स। उसके बाद ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम हमने यहाँ पे देखी थी, ये सेकेंडरी जाइलम, ये बीच वाली पिथ हो गई। ठीक है, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसे क्या कहेंगे, इसे कॉर्क कैम्बियम कहेंगे। ठीक है, और जो ये एक्सटर्नल वाली है इसे हम लोग पेरिडर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम का पिक्चर। ठीक है, इस स्लाइड में जो हमारे क्वेश्चन बन रहा है वो यही बन रहा है कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से प्रो मेरिस्टेम के, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि मेरिस्टम क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टम जो एपिकल टिश्यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा ना कि या तो वो एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम ग्रोइंग पॉइंट क्या होता है, या तो शूट का या फिर जो रूट का, है ना, या तो प्लांट रूट से बढ़ता है या प्लांट शूट से बढ़ता है। अगर तो ग्रोथ जो है वो शूट से हो रही है तो वो क्या होता है, वो शूट एपेक्स होता है, ठीक है। और अगर वही ग्रोथ जो है वो रूट से हो रही है तो वो क्या होता है, वो रूट एपेक्स होता है, ठीक है। तो ये उसकी पिक्चर्स है, ये शूट एपेक्स की पिक्चर है और ये रूट एपेक्स की पिक्चर है। तो शूट एपेक्स में क्या होता है कि जो टर्मिनल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं शूट एपेक्स पे, वो शूट एपेक्स कहेंगे उसे, शूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, है ना। और ये तो सबको मालूम ही है कि जो शूट होती है वो प्ल्यूमुल से बनती है ना। तो जो शूट एपेक्स टिश्यूज़ होते हैं वो प्ल्यूमिल के जो एम्ब्रियोनिक टिप होती है वहाँ से बनते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे ये रूट होती है तो रूट के पास क्या होता है, एक प्रोटेक्शन होती है, रूट कैप होता है, बट स्टेम के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। तो शूट एपेक्स के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, बट जो रूट एपेक्स होता है उसके पास एक प्रोटेक्शन होती है जिसे हम लोग रूट कैप कहते हैं, है ना। पर शूट कैप के पास क्या होता है, शूट के पास जो शूट एपेक्स होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास कैप नहीं होती, बट कैप की जगह कुछ यंग लीव्स होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब नया प्लांट, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जैसे ये स्टेम होती है इसके ऊपर छोटे छोटे नए प्लांट्स बन रहे होते हैं, छोटे छोटे नए लीव्स होते हैं, ये थोड़े नए नए लीव्स निकलते होते हैं ऐसे, और जो नीचे होता है ये तो धीरे धीरे पुराने लीव्स होते हैं। बट जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो यहाँ पे छोटे छोटे नए लीव्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो यंग लीव्स होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं शूट एपेक्स को, क्योंकि यहाँ पे कोई रूट कैप जैसी चीज़ नहीं होती शूट एपेक्स में। तो आगे देखते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है एपिकल मेरिस्टेम का, इसे प्रूव करने के लिए बेसिकली 3 थ्योरीज दी गई थी। एक था एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा था ट्यूनिका एंड कॉर्पस थ्योरी, और जो थर्ड था वो था हिस्टोगन थ्योरी। तो हम लोग इसमें एक ही थ्योरी को डिस्कस करेंगे, यानी कि हिस्टोजन थ्योरी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हिस्टोजन थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसने कहा था कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। जो पहला हिस्सा होता है इसका, उसे क्या कहते हैं, उसे डर्मेटोजन कहते हैं, ठीक है। और जो डर्मेटोजन होता है ये किसे प्रोड्यूस करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिडर्मिस की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, एपिडर्मिस की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद जो सेकेंड रीजन इसके अकॉर्डिंग है वो क्या है, वो है पेरिब्लम। ये जो हिस्सा होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये होता है कॉर्टेक्स के लिए, कॉर्टेक्स की प्रोडक्शन के लिए, मतलब इससे कॉर्टेक्स बनता है और इससे एंडोडर्मिस भी बनती है, ठीक है, एंडोडर्मिस भी बनती है, ठीक है। तीसरा जो रीजन होता है वो होता है प्लेरोम, ठीक है। प्लेरोम जो होता है, प्लेरोम से क्या बनता है, प्लेरोम से बनती है पिथ बनती है, और या फिर प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं। तो ये जो है 3 जोन्स होते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक होता है डर्मेटोजन, एक होता है पेरिब्लम, और तीसरा होता है प्लेरोम, ठीक है। जो डर्मेटोजन होता है इससे क्या बनता है, इससे एपिडर्मिस बनती है। फिर जो पेरिब्लम होता है उससे क्या बनता है, उससे कॉर्टेक्स या एंडोडर्मिस बनती है। और जो प्लेरोम होता है उससे क्या बनता है, उससे पिथ बनती है या प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज़ बनते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर तो हमने पीछे वाली वीडियो में देख ही लिया था। इस वीडियो में हमने देखा था ना कि पिथ कहाँ पे होती है, कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, और सारे जो एंडोडर्मिस कहाँ होती है, ये सारे हमने इस पिक्चर में देखे थे, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस पिक्चर को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो ये है हमारी शूट एपेक्स और ये है हमारा रूट एपेक्स। तो शूट एपेक्स में क्या होगा, ये होंगे यंग लीव्स, है ना, यहाँ पे दिखा हुआ है यंग लीव्स हैं ये। और जो ये है रूट एपेक्स, तो इसके ऊपर यहाँ पे तो जो हमारा प्रेजेंट है वो रूट कैप प्रेजेंट है। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जो शूट एपिकल रीजन होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है वो यहाँ पे होता है, मतलब शूट यहाँ से बढ़ती है। और जो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है वो यहाँ पर होता है, यानी कि जो ग्रोथ होती है रूट की वो यहाँ से होती है, बट ये कवर किससे होती है, ये रूट कैप से कवर होती है, ठीक है। और क्या होता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में कि उसकी लोकेशन के बेसिस पे हमने पढ़ा था कि एक प्रो मेरिस्टेम होता है और एक प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। तो ये रहा वो प्राइमरी मेरिस्टेम रूट में। तो प्राइमरी मेरिस्टेम हमने 3 टाइप के पढ़े थे, प्रोटोडर्म और ग्राउंड मेरिस्टेम, और हमने पढ़ा था प्रोकैम्बियम। तो वो रीजन यहाँ पर ये रहे, ठीक है।
ये वो 3 रीजन है। उसी तरीके से सेम प्राइमरी मेरिस्टेम जो शूट में भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो हिस्से कहाँ कहाँ पर है, एक तो प्रोटोडर्म इसका यहाँ पर है, ये रहा प्रोटोडर्म, और उसके बाद ग्राउंड मेरिस्टेम ये रहा, और प्रोकैम्बियम ये रहा। तो यानी कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम हमने पीछे पढ़ा वो शूट एपिक्स में यहाँ पर प्रेजेंट है और रूट एपिक्स में वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि शूट एपिक्स को। ठीक है, ये भी वही है जैसे हमने इस थ्योरी के बारे में बात की कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 रीजन्स होते हैं, है ना। तो वो 3 रीजन यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं। तो ये जो रीजन होता है, ये जो साइड वाले ये वाला जो रीजन होता है और जो ये रीजन होता है, ये हमारी शूट एपेक्स है, और जो ये है हमारा, ये हमारा रूट एपेक्स है। ठीक है, तो जो शूट में जो ये वाला रीजन होता है और जो रूट का ये वाला रीजन होता है, इसे डर्मेटोजन कहते हैं। और ये क्या बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एपिडर्मिस के लिए। उसके बाद जो ये वाला रीजन होता है और जो रूट एपिक्स का ये रीजन होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरिबलम। ठीक है, और इससे क्या बनता है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। और जो ये वाला रीजन होता है शूट एपिक्स का और जो ये वाला रीजन होता है रूट एपिक्स का, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्लेरोम। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे पित्त बनता है और क्या बनता है, प्राइमरी वस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि किससे क्या बनता है। अब हम लोग आगे देखते हैं ये वाला। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो रूट एपिक्स होता है ना, रूट एपिक्स के पास एक रीजन होता है। ठीक है, हम लोग उसे कहते हैं क्वेसेंट सेंटर। इस सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है ये वाला सेंटर, ये जो ग्रीन पार्ट है डार्क ग्रीन कलर का। तो इस जोन में क्या होता है कि इस जोन में ना इनएक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द रूट एपिक्स के इस सेंट्रल पार्ट में इनएक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इस रीजन में क्या होता है कि जो इनएक्टिव सेल्स होते हैं ना, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये तो हमारा रूट कैप हो गया, और ये जो हमारा हो गया ये रूट कैप हो गया, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यहाँ पे हमारे ये मेरिस्टेमेटिक ये रहे ना, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है और जो हमारा रूट कैप है, इसके बीच में ये जो रीजन प्रेजेंट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्यूसेंट सेंटर कहते हैं। ठीक है, और ये जो रीजन होता है इसमें ना जो कंसंट्रेशन होती है डीएनए की, आरएनए की, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो बहुत कम होती है। ठीक है, और इस रीजन के जो सेल्स होते हैं वो भी इनएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए इस रीजन में क्या होता है कि जो डिवीजन होती है वो नहीं होती है। ठीक है, बट इसका जो एक फंक्शन है वो हम याद रखेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिजर्वायर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये रीजन जो है इसे रिजर्वायर ऑफ सेल कहते हैं, और ये इनएक्टिव रीजन होता है रूट एपिक्स में। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उसमें हम लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। सो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।